हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही हो। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर जबकि यूपी बच्चे पीटी एग्जाम 2023 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवा दे। जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लास का समय देख ले, जीके जिस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लासेस दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है और हिंदी और जनरल मैथ्स की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है और अपनी तैयारी जो है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी आप सभी का अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल, तो फटाफट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, पीडीएफ अपना डाउनलोड कीजिए। परीक्षा के शिक्षा में हमारे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जो आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करें, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो आपका देखिए 28 और 29 तारीख को है, ठीक है। और जो आपका एडमिट कार्ड है आ गया है, तो जाके फटाफट अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। क्लियर है? तो चलेंगे, डाउनलोड कर लेंगे तो अपनी जो तैयारी है उसमें लगते हैं। तैयारी स्टार्ट करेंगे तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को क्या लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है, बताइए। जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है कहाँ पर, यूपी में है, असम में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य साथी गुजरात में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 32 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है, हमको ये बताना है। तो देखिए, कोपेनहेगन, इसकी जो राजधानी है डेनमार्क है। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, नहीं। कोपेन कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है, क्लियर है। लेकिन जर्मनी की राजधानी जो आपकी बर्लिन नहीं है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही जो। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नॉर्वे की जो आपकी ऑस्लो है, ठीक है। तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी नहीं बल्कि यहाँ का नगर हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी राजधानी नगर होने के साथ साथ जर्मनी के राज्यों में से एक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका दिया गया है यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है, बर्लिन और जर्मनी का, ठीक है, क्लियर है। बाकी सभी जो दिए गए हैं, कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, ऑस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी, लेकिन जो बर्लिन है जर्मनी का राजधानी नगर होने के साथ साथ ही जो है जर्मनी के राज्यों में से एक हो जाएगा, ठीक है। बर्लिन जो है वहाँ के राज्यों में से भी एक हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वहाँ का राजधानी नहीं है बल्कि वहाँ का जो आपका राज्य होता है वहाँ का राज्य में से एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 33 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। बाकी सभी जो दिए गए हैं सिर्फ ये आपके नगर है, ठीक है। कोपेनहेगन जो है आपका सिर्फ एक नगर है, पेरिस भी आपका एक नगर है, ऑस्लो भी एक आपका नगर, लेकिन बर्लिन जो है नगर के साथ साथ जो वहाँ का एक राज्य है, ठीक है। नगर के साथ साथ वहाँ का एक राज्य है, तो जर्मनी और बर्लिन का जो यहाँ पे दिया गया आपका यहाँ पे सही सुलमित नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, कथन ए है यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है, कारण है इसका जल बहुत ही दूषित है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दें, ठीक है। तो देखिए, यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है, बात ये भी सही है। इसका जो जल है बहुत दूषित है, बात ये भी सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर जो है ये की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो ये देखिए, इसका जल बहुत दूषित है, बात दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ए दिया गया, ए तथा आर दोनों ही सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो जो आपका ये वाला विकल्प मतलब बी वाला विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है। दिल्ली के पास से प्रभावित होने वाली यमुना नदी जो है दिल्ली वासियों को पेयजल की आपूर्ति के साधन के रूप में दिल्ली की जीवन रेखा है, परंतु यमुना का जो पानी है शहरों की गंदगी एवं उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों के डाले जाने से बहुत दूषित हो गया है। यह दोनों कथन एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। ए तथा आर दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको 34 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित देशों में से
किस एक को जो है यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, बताइए। निम्नलिखित देशों में से किस एक को जो है यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर कनाडा को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों। कनाडा को जो है यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 35 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है, कहाँ पर, बताइए। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है कहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इलाहाबाद में, लखनऊ में, गोरखपुर में, मथुरा में। तो आपका राइट आंसर है लखनऊ, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, इंदिरा गांधी में नक्षत्रशाला जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के सूरज कुंड पार्क में अवस्थित है, याद है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो नक्षत्रशाला है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के सूरज कुंड पार्क में अवस्थित है। इसका जो निर्माण है 8 मई 2009 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने करवाया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 36 पे ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अनाज दानों का उत्पादन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है अनाज दानों का उत्पादक है, बताइए। उत्पाद है, अनाज दानों का उत्पाद कौन सा हो जाएगा। ओट मिल, सेगो, सोया फ्लोर या अरारोट। अरारोट। तो आपका राइट आंसर है ओट मिल, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ओट मिल एक खाद्य पदार्थ है जो अनाज दानों का उत्पाद है, जिसे जई के साबुत अनाज को पीसकर या फील डालकर प्राप्त किया जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 37, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी, बताइए। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, उनका नाम क्या है साथियों। तो आपका राइट है बछेंद्री पाल, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट। बछेंद्री पाल वह प्रथम भारतीय महिला है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई। ठीक है, यह भारत की प्रथम तथा विश्व की 5वीं महिला है, याद रखिए। ठीक है, विश्व की जो है 5वीं हो जाएंगी और भारत की जो है पहली हो जाएंगी, इतना याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा। 38 नंबर है, निम्न में से कौन सबसे ऊंचे स्थल पर बसा है, बताइए। निम्न में से कौन जो है सबसे ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है। गारटोला, काठमांडू, लासा या थिम्फू। तो आपका राइट आंसर लासा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, लासा जो है तिब्बत में स्थित है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि यह तिब्बत पठार पर स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है 11,990 फीट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 39 नंबर है, हेलेंस्की किसकी राजधानी है। तो हेलेंस्की राजधानी है किसकी, डेनमार्क की, फिनलैंड की, नॉर्वे की या स्वीडन की। तो आपका राइट आंसर होगा फिनलैंड की, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 39 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 40 नंबर, जुरासिक पार्क कहाँ पर है, बताइए। जुरासिक पार्क क्या है साथियों, हमको ये बताएं, कहाँ पर नहीं है, क्या है, हमको ये बताएं। ठीक है, तो जुरासिक पार्क जो है आपका एक उच्च तकनीकी का हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट। जुरासिक पार्क एक उच्च तकनीकी फिल्म है, यह जो है स्टीवन स्पिलबर्ग द्वारा 1993 में निर्देशित विज्ञान फन्नासी रोमांचक फिल्म है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो संगठन है वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है। तो अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है वैश्विक भूख सूचकांक को जारी करता है। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 42 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बताइए। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. रमा देवी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, वी.एस. रमा देवी जो है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है। इनका नाम जो है, इनका जो कार्यकाल है, ठीक है, इनका जो कार्यकाल है 16 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 43, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। तो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था वाल्मीकि को, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, भारत के पहले कवि के रूप में जो है वाल्मीकि का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर सभी को। इनका नाम जो है संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में जो है जाना जाता है। इनके द्वारा हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की गई है। क्लियर है सभी को इसके बारे में।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 44। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? बताइए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है। यूरोपीय संघ ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया, याद रखिए, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट है। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 45 को उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया? बताइए, किस दिन को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो मनाया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस दिन को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया? बताइए। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है हर साल को 31 अक्टूबर को मनाया था, ठीक है। 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को? इसके बाद जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की जो है शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 46 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर नीदरलैंड में। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा 47 पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। जुलाई 1944 में जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो है संकल्पना की गई थी? बताइए, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो है संकल्पना की गई थी? तो आपका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। जो आपका टी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बैठक में की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जो है IMF की स्थापना की गई, यानी कि संयुक्त आपका जो है मुद्रा कोष की। क्लियर सभी को? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 48 में। इथोपिया की मुद्रा क्या? बताइए, इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो इथोपिया की जो मुद्रा है साथियों बिद जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची 2 में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। सूची 1 और सूची। लाल किला का निर्माण किसने करवाया है? तो लाल किला का जो निर्माण है साथियों करवाया था राजाधिराज शाहजहां ने। देखिए मतलब क्या बताएं, ठीक है। शाहजहां ने करवाया, राजाधिराज लिखा है यहाँ पे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? देखिए चार मीनार का जो निर्माण है साथियों आपका महमूद कुली कुतुब ने करवाया था, ठीक है। चार मीनार का जो निर्माण है महमूद कुली कुतुब ने करवाया था। और लाल बाग का जो निर्माण है साथियों, तो लाल बाग का जो निर्माण है आपका सुल्तान हैदर अली ने करवाया था, ठीक है। सुल्तान हैदर अली ने करवाया था, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए कौन सा मिला है। 2 3 1 आपका मिला है, ठीक है। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। शाहजहां ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब ने करवाया था। और लाल बाग का जो निर्माण है हैदर अली ने करवाया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो आपका जो मिलान दिया गया जो दिया गया है कूट जो दिया गया आपका ए वाला कूट आपका यहाँ पर साइड आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? 50 नंबर उत्तर दीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया है दिल्ली में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है कृषि भवन नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिए, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 76 नंबर। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है, ठीक है। उभय अभय, उभय और अभय का हमको सही शब्द युग्म का अर्थभेद हमको चुनना है, ठीक है। तो उभय और अभय, तो देखिए उभय का क्या हो जाएगा, अभय का क्या होता है? उभय का हो जाएगा दोनों और अभय का हो जाएगा साथियों निर्भय, ठीक है। तो दोनों और निर्भय, उभय का अर्थ हो जाएगा दोनों और अभय का हो जाएगा निर्भय। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। दोनों यानी कि दो में से प्रत्येक आपका उभय हो जाएगा। और निर्भय जिसे किसी से भय नहीं,
यानी कि भय मुक्त हो जाएगा, यानी कि अभय हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 78 नंबर, उत्तर देंगे। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होता है? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या होता है? तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ होता है बड़े काम जो है छिपकर नहीं किए जा सकते। जो आपका बी विकल्प देगा आपका ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है कि बड़े काम जो है छिपकर नहीं किए जा सकते, छिपाकर नहीं किया जा सकते। ठीक है, क्लियर सभी को? 78 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ऐतिहासिक जो दिया गया है, ऐतिहासिक नहीं होता, आपका ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक आपका ऐसा होता है। ठीक है, बाकी अनुषंगिक जो दिया गया है सही है, आपका आध्यात्मिक जो दिया गया वो भी सही है, दायित्व जो दिया गया आपका ये भी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 79 नंबर, वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो वाक्य व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। ठीक है, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि हो जाएगी? तो देखिए, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। तो उजागर शब्द सत्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह विशेषता जो है, विशेषण विभिन्नता में एकीकरण को दर्शाने के लिए जो है प्रकट शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, शक्ति को प्रकट करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। तो उजागर शब्द की जगह पर हमको प्रकट शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को? तो यहाँ पे जो आपकी त्रुटि हो जाएगी बी वाले ऑप्शन में। क्लियर सभी को? 80 नंबर, ध्यान से देखेंगे, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो देखिए, सूरदास ने जो है ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की। तो जो आपका बेल विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट की जाती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बात है चैनल को जो सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके जब बताइए कि आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।